सर्वेभ्यो नमो नमः। अहम् अस्मि दिव्या। दिव्यवाणी कक्षायां भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतं व्याहरामि। अद्य चर्चायाः विषयः अस्ति शार्दूल विक्रीडितं छन्दः। तो शार्दूल विक्रीडित छंद का लक्षण है सूर्याश्वैर्यदिमः सजौ सतत गाः शार्दूल विक्रीडितम। तो यहाँ पर जो इसका लक्षण है, इसमें टोटल 19 अक्षर हैं और इसमें जो यति के लिए संकेतित शब्द है वो है सूर्य और अश्व। सूर्याश्वैः यानी सूर्य, सूर्य यानी आदित्य। आदित्य पुराणों में 12 बताए गए हैं और तो जो पहली यति आएगी वो 12 पर आएगी। तो इसको आप गिन करके देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी यहाँ पर पहली यति यहाँ पर आ जाएगी। फिर उसके बाद फिर अश्व है। तो अश्व जो है, जो सूर्य का जो रथ है उसमें 7 घोड़े जो हैं वो जुते हुए हैं। तो जो दूसरी यति है वो 7 पर आएगी। तो यहाँ से लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो दूसरी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो इसको जब गाएंगे तो कैसे गाएंगे, पहले यहाँ पर हम विराम लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर सूर्याश्वैर्यदिमः सजौ सतत गाः शार्दूल विक्रीडितम्। इस तरह से करके यहाँ पर इस चीज का खास ध्यान रखना है कि ये यहाँ पर विसर्ग का उच्चारण हम करेंगे। मह, यहाँ पर विसर्ग का उच्चारण करेंगे। तो इसमें अब हम गणों को देख लेते हैं। गण देखने के लिए यहाँ पर ये जो आया हुआ है मह, मह का मतलब है मगण। सा यानी सगण, जा यानी जगण, सा यानी फिर सगण, फिर तगण, तगण और फिर एक गुरु। तो यानी जहाँ पर क्रम से मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण और एक गुरु वर्ण आए, वहाँ पर शार्दूल विक्रीडित छंद होता है। अब मैंने ये 3-3 के ये गण बना लिए हैं और इसको उसी प्रकार से चिह्नित करना है। पहला आया है मगण, तो आप अलग से भी लिख सकते हैं। पहला है मगण, मगण है। फिर दूसरा क्या है, दूसरा सगण है, सगण। फिर तीसरा जगण, जगण। फिर सगण, उसके बाद फिर है तगण, उसके बाद फिर तगण आएगा और फिर एक गुरु आ जाएगा, गुरु वर्ण आ जाएगा। तो अब ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 × 3 बराबर 18 ये आ गया। अब 18 में ये एक गुरु है, तो ये गुरु को आप एक जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 19। तो यहाँ पर टोटल 19 आ गए और ये यहाँ पर भी टोटल 19 वर्ण हैं। तो इस तरीके से ये लक्षण को आप समझिएगा। फिर इसके बाद फिर जो इसका उदाहरण है वो मैंने अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक का लिया हुआ है और इसमें भी यति का जो निर्धारण होगा वो उसी प्रकार से होगा जैसे लक्षण में था। पहली यति जो थी वो कहाँ पर आई थी, 12 पर। तो यहाँ से लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी यहाँ पर पहले विराम लेंगे, उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7, दूसरी फिर 7 पर आ जाएगी, यानी यहाँ पर। तो इसको अब गा करके बता देती हूँ, क्योंकि इसमें जो है ये जो गणों का निर्धारण है ये आप अच्छे से अब समझ चुके हैं। जैसे लक्षण में मैंने बताया है उसी तरीके से आप इसमें उदाहरण में भी इसको समझिए और इसको गाने का जो ढंग है वो मैं आपको बताती हूँ। तो पहले लक्षण गाएंगे। सूर्याश्वैर्यदिमः
धैर्यतिमः सजौ सतत गाः शार्दूलविक्रीडितम् यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयम् संस्पृष्टमुत्कण्ठया कण्ठः स्तम्भितबाष्पवृत्तिकलुषश्चिन्ताजडं दर्शनम् वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकसः पीड्यन्ते गृहिणः कथं नु तनया विश्लेषदुःखैर्नवैः। इसी प्रकार से देवी भगवती सरस्वती की स्तुति में जो स्तुति है उसमें भी शार्दूल विक्रीडित छंद ही है, तो उसको भी गा करके मैं आपको बताती हूँ। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। तो इसी प्रकार से अगली बार फिर एक नए छंद के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।